1 2 3 4 और ये 5 5 पेन है मेरे पास। आपके पास कितने पेन हैं? और मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास कितनी चीजें हैं, जैसे कि कितनी आपकी बुक्स है बैग में, कितनी कॉपीज है बैग में, अलमीरा में कितने कपड़े हैं। फिर से आता है वर्ड मैम कितना, और हर जगह कितने का मतलब क्या होता है मैम? नंबर्स। तो नंबर से याद आता है कि कुछ तो हमें नंबर रिलेटेड पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। तो आज मैं सभी को पढ़ाऊंगी नंबर्स के बारे में, और नंबर्स कहां कहां यूज होता है और कैसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। तो स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के जुनून प्लेटफॉर्म पे। मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। और बच्चे लोग जो भी बोलना एकदम दिल से बोलना, और अगर दिल से आवाज आए तो चैट बॉक्स में लिखो मैम दिल से आपको हम मानते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो नंबर्स जहां जहां देखो नंबर्स आर एवरीवेयर, एवरीवेयर। यहां देखो, स्पीड में देख लो, कैलेंडर में देख लो, टेम्परेचर देख लो, ताला चाबी। आजकल तो लॉक्स भी बहुत स्मार्ट आने लगे, नंबर्स वाले होते ही नहीं होते, है ना। आप अपने कहीं पर देख लो, एडमिट कार्ड नंबर देख लो, 10th में जाओगे तो एडमिट कार्ड नंबर मिलता है, रोल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, जहां देखो वहां नंबर। और कहीं टेस्ट में बढ़िया नंबर आए तो बहुत अच्छा लगता है, 20 में मैम मेरे 19 आए, और कहीं कुछ भी नहीं लिख के आए आंसर शीट में तो कितना आएगा? 0 अंडा आएगा कि नहीं आएगा। तो आज हम लोग करेंगे नंबर्स के बारे में बात। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स और पजल। अब पजल के लिए आपको दिल थाम के आराम से इस लेक्चर को देखिए और पेन कॉपी उठाइए और फटाफट फटाफट जवाब दीजिए और लिखिए कि मैम ये मुझसे हो गया, ये मुझसे हो गया, और मैम मुझसे ये हो गया। तो उसे क्या करना है? लिखना है। तो आराम से बैठे, खाए पिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए और देखिए इस वीडियो को। ऐसे क्या होगा? आंखों से देखने से कुछ नहीं होता, हाथ चलाने से क्या होता है? मैथ सीखते हैं, और मैथ्स कैसे सीखोगे? जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपने सिचुएशन कहीं ना कहीं देखी होगी। ये सिचुएशन क्या है कि ये आपका क्या है? सी लेवल, और ये क्या है? अबव सी लेवल। ये क्या है? बिलो सी लेवल। इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। किसी ने की है कि नहीं की है? मैंने की अपनी लाइफ में। इट वॉज अ रियली फैंटास्टिक क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। ये हो गया, आप अबव सी है, जहां आप बैठ के समुद्र के ऊपर तैरते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जब मैं स्कूबा डाइविंग कर रही थी, तो या आप कभी करके देखना, इट वॉज अ रियली नाइस थिंग। तो जब आप कभी भी करोगे तो यहां पर आप मान लो यहां पर कहीं खड़े हो, राइट। आपसे क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम लोग 8 मीटर नीचे पानी तक जाएंगे, हम आपको उतना लेके जाएंगे। तो 8 मीटर पानी के नीचे लेके जाएंगे, तो हम कुछ तो 8 मीटर बोला मैंने, राइट। और ये शिप पे मैं यहां पर खड़ी हूं, देखो भाई, ये मैं हूं, ये मैं प्यारी सी और ये सुंदर सी मैं हूं। ऐसे बाल मेरे निकले हुए हैं थोड़े, आई लव टू मेक 2 चोटीज, राइट। तो ये मैं खड़ी हूं। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ 8 मीटर पे हूं, और यहाँ पर मैं क्या हूं? यहाँ पर मैं अबव सी लेवल में बात करती हूँ, मैं कहीं 20 मीटर पे हूं। ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? हाँ या ना। अब दूसरी बात कि ये सब चीजें हम लोग लिखते कैसे? भाई दुनिया है, गोल है, ठंडी है। आज भाई इंडिया में बहुत गर्मी है, पर कभी ना कभी तो आपके जैसे दिल्ली में बहुत ठंड होती है। चले जाओ थोड़ा पहाड़ों में, पहाड़ में जैसे आप कश्मीर चले गए, वहां पड़ती है बर्फ। लेह लद्दाख चले जाओ, वहां पड़ती बहुत ज्यादा ठंड, इतनी ठंड कि आप सुकुड़ के मर जाओगे, इतनी ठंड लगती है। तो तब आपका क्या होता है भाई? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जब गर्म होता है तो आप बोलते हो मैम कुछ टेम्परेचर 10, 20, 30, 40 ऐसे होगा, और जहां कहीं बर्फ पड़ रही है तो वहां पर आप बोलते हो कि मैम टेम्परेचर आपका 0 से नीचे ही है। आपका टेम्परेचर क्या है बेटा? 0 से नीचे है। क्यों बोलते हैं 0 से नीचे है? हाँ या ना? जब हमने हमारे मन में ये मान लिया कि बर्फ है तो 0 से नीचे टेम्परेचर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि बर्फ क्या होता है, वाटर फ्रीजेज एट व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और बर्फ को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर 0 से नीचे चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
क्या आप कभी नेगेटिव नंबर गेस कर सकते थे? इसने तो सही बोला, नो वन वुड गेस अ नेगेटिव नंबर। गैस तो नहीं कर सकते थे। तुमने बोला 0 से नीचे होगा, पर तुमने 0 से नीचे ये तो नहीं बोला कि मैम उसको हम किससे डिनोट करेंगे? नेगेटिव नंबर से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली तो यहां पर अगर मान लो कश्मीर गए तो वहां टेम्परेचर कितना हो रहा? -5, -7, -8। आपने बोला 0 से नीचे, तो 0 से जो नीचे नंबर्स होंगे या 0 से जो छोटे नंबर्स होंगे वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली जब हम वाटर में, यहां सी है, सी लेवल से नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ, तो मैं इसको क्या बोलूंगी बेटा? -8 मीटर हम नीचे गए मैथमेटिकली, राइट। और माइनस और प्लस हम बहुत जगह अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। मान लीजिए आपको कभी प्रॉफिट हुआ तो आप प्लस यूज करते हो, कभी आपको लॉस हुआ तो आप नेगेटिव यूज करते हो, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं जहां हम ये सब चीजें यूज करते हो, धीरे धीरे समय के साथ आप सीखते ही चले जाओगे, राइट। तो अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर कोई नंबर नया इंट्रोड्यूस हुआ। हमको अभी तक नंबर पता था कि मैम जब टेस्ट लेती हैं तो मैं कुछ भी नहीं लिख के आऊंगा पेपर में, तो मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 अंडा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। उससे नीचे तो मार्क्स पता ही नहीं थे, है ना। तो 0 से नीचे क्या हुआ? नंबर्स का इंट्रोडक्शन हुआ ऐसी ऐसी सिचुएशंस की वजह से। जब बर्फ पड़ी तो हमें क्या करा? टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अगर हम एक जगह पर सी लेवल पे हैं, मान लो मैं 100 मीटर ऊपर हूं और 100 मीटर पानी में हूं, कैसे तुम बताओगे? कैसे बताओगे? मैंने बोला मैं 100 मीटर पे हूं, तुम्हें कैसे पता चला हवा में हो कि पानी में हो, है ना। तो तुमने जब बोला कि मैम मैं -100 मीटर पे हूं, तो इसका मतलब तुम समुद्र में हो, राइट। और मैं बोलूं कि 100 मीटर पे हो, तो क्या होगा? तुम इसका मतलब आसमान में हो या फिर ग्राउंड से ऊपर हो। तो ये सब कुछ छोटे छोटे रीजंस थे विच वर रिक्वायर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अभी तक हमें नंबर 0 से पता थे, पर अब हमें 0 से बढ़ के भी नंबर्स के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटीजर्स। अब याद करो कि इंटीजर से पहले कि हम लोग ने बचपन में पढ़ रखा है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। जो नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता चला जाता है, अरे डॉट 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 चलता चला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। याद करो, ये डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था। फिर क्या हुआ? एक नया नंबर आया, उसका नाम क्या था? 0 अंडा। उसका नंबर क्या था बेटा? 0। और 0 का मतलब होता है सिंपल सा मतलब NONE, नन, कुछ भी नहीं। एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आओगे तो कितना नंबर मिलेगा? 0 अंडा मिलेगा, राइट। तो क्या किया कि नेचुरल नंबर बोला कि यार तुम आ गए हो, नए इंसान हो, थोड़ा सा भी मार्केट में नए नए हो, तो ऐसा करते अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती करने के बाद जो हम पूरा बड़ा सा नंबर सिस्टम बनाएंगे, तो उसका नाम हम लोग ने क्या दिया बेटा? होल नंबर नाम दिया। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि होल नंबर कैसा होगा? बड़ा होगा, और नेचुरल नंबर कैसा होगा? छोटा होगा। अब मार्केट में कौन लोग आ गए? मार्केट में आए आपके नेगेटिव नंबर्स, राइट। अभी तक तो नेगेटिव नंबर्स की जरूरत ही नहीं थी, तो मार्केट में आए नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे? 100% 0 से छोटे होंगे। तो नेगेटिव नंबर्स जब 0 से छोटे थे, तो ये जो होल नंबर वाले लोग हैं ये भी अच्छे लोग हैं, राइट। दोस्ती करना, प्यार बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। इससे ही हमारा देश चल रहा है और दुनिया चल रही है। दैट इज ऑन ह्यूमैनिटी, राइट। तो क्या हुआ कि इसने बोला होल नंबर में कि भाई तुम लोग अकेले क्यों बैठे हो, सारे नेगेटिव नंबर्स वाले, आओ मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूं, राइट। तो इन लोगों ने क्या की? दोस्ती कर ली और हैंडशेक किया। तो बोला कि सारे नेगेटिव नंबर्स मेरे में मिल जाओ और मैं सारे पॉजिटिव, ये होल नंबर भी इसमें मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इसको नया वर्ड आया बेटा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स इन शॉर्ट क्या होता है? सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और बीच का 0। सिंपल, हाँ या ना, है ना। तो अब हमें क्या करना है? आज हमारा मुद्दा क्या है? 1 2 3 तो बहुत पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके कि थक गए पढ़ते पढ़ते। तो आज हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा होगा इंटीजर पे। Only we are going to focus on integers, right? तो अब integers क्या होता है? integers में ये बोलता है कि सबसे पहले हम यहाँ 0 पे खड़े होंगे,
राइट, 0 को सेंटर पे बनाया। अब एक नंबर लाइन में याद करो, जब हम लोग 6 स्टार्ट में क्लास में थे तो हम अपना नंबर लाइन ऐसे स्टार्ट करते थे कि नहीं करते थे? यहाँ 0 लिख देते थे और यहाँ स्टॉप कर देते थे, यस और नो, एक रे जैसा बनाते थे। पर हम क्या करेंगे, अब इसको इस डायरेक्शन में भी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिला, 0 से भी छोटे नंबर्स हमें मिल गए मार्केट में। तो अब यहां पर बोला है द नंबर लाइन गोज टू द इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। इसके लिए कितने लोग मेरे बात से अग्री करते हैं? बोलते यस मैम, आई एम अग्रीइंग विथ यू, क्योंकि अब हमारे पास कैसे नंबर्स भी हैं, 0 से बड़े नंबर्स भी हैं, 0 से छोटे नंबर्स भी हैं, राइट। तो 0 से बड़े नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव में डिनोट होंगे, और 0 से जो छोटे नंबर होंगे वो नेगेटिव में डिनोट होंगे, राइट। तो अब ये बोलता है द ऑपोजिट ऑफ काउंटिंग नंबर्स क्रिएट अ नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो अगर जैसे 1 था, ये 1 था, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, -1 होगा, एकदम उसी के पीछे डायरेक्शन में, है ना। अगर ये 2 था तो इसके पीछे डायरेक्शन में क्या होगा, -2 होगा। अब सोच रहे होगे मैम ये काउंटिंग नंबर्स है क्या, राइट। तो काउंटिंग नंबर्स कुछ नहीं है बच्चे, ये जो नेचुरल नंबर आपने लिखा है, एक सेकेंड, ये जो आपने नेचुरल नंबर लिखा है, राइट, ये जो नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं बेटा काउंटिंग नंबर्स, राइट, काउंटिंग नंबर्स। ये सब हमें आता है, राइट, काउंटिंग नंबर्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। तो अब बताओ कि इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बनाएंगे लाइन, राइट, लाइन पे हम सब अपना लिखना 0 लिखेंगे, फिर राइट साइड में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एरो बनाएंगे, और लेफ्ट में -1 माइनस लिखते चले जाएंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। तो यहां ध्यान से देखो कि राइट में जब जा रहे तो इसको हम लोग ने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब को हमने बोला बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। और इधर बोलो 0 के लेफ्ट वाले को बोला हम लोग ने नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो बीच में 0 था ये किसी का सगा नहीं था, पर इसने सगा भी नहीं था, और इसने क्या किया, संधि किया। संधि मीन्स व्हाट, इन दोनों में म्यूचुअल अग्रीमेंट कराया कि भाई, जैसे आप कभी देखते हो 2 कंट्रीज के बीच में एक एलओसी होता है, दैट इज, है ना। तो क्या होता है, एलओसी होता है या लैंड होता है या नो मैंस लैंड होता है, राइट, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, राइट। तो ये बोला कि भाई ना, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगा, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगा, पर मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा, एक्चुअल में मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ, अदरवाइज मैं न्यूट्रल, मतलब ना पॉजिटिव में हूं ना मैं नेगेटिव में हूं, जस्ट टू क्रिएट अ फ्रेंडशिप एंड द बॉन्ड बिटवीन ऑल द नंबर्स। 0 ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, राइट, एकदम बढ़िया, एकदम जैसे हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं ना वो अनबायस्ड होते हैं, राइट, किसी की तरफ भी नहीं होते, सब बातें सुनते कि नहीं सुनते हैं, राइट। तो उसी तरह से 0 ने बात की। अब यहां पर बेटा ये तो हो गया नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स में एक बात बताओ, 0 के बाद तुम्हारा -1 है, चलो, फिर इसके बाद -2 है, फिर क्या है -3 है, फिर -4 है। तो एक बात बताओ, सबसे ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, बोलो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, या ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, बोलो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट, राइट। तो एक बात बताओ बेटा, 0 से जब हम इधर जा रहे हैं, राइट, सबसे पहले पहुंचे, फिर क्या होगा बेटा, -1 से -2 पे जाएंगे, तो -1 बड़ा कि -2 बड़ा, -1 बड़ा कि -2 बड़ा, ऑब्वियसली बेटा -1 बड़ा, राइट। फिर तो क्या बोलेंगे, तो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर होता है -1। अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, क्या तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ चलते चले जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इज अ सिंबल विच यू डोंट नो, राइट। तो यू डोंट नो, वी राइट इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट मीन्स वेरी 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 लार्ज नंबर बट नेगेटिव एंड। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बेटा, 1 होगा, राइट और नॉट, दैट विल बी 1। और मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यू डोंट नो, दैट इज इनफाइनाइट होता है, यस और नो, राइट। चलते अब एक बात,
इसने बोला कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद द एप्रोप्रिएट साइन, एप्रोप्रिएट साइन के साथ लिखना है, राइट। तो बोला है 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या होगा कि 25 डिग्री अबव मतलब 0 + 25 डिग्री सेल्सियस अबव। सेकेंड देखो 15 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 0 से नीचे जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो रही है, ठंड पड़ रही होगी, खूब बर्फ गिर रहा होगा, राइट, सब जमा होगा। तो यहां पर क्या साइन लगाएंगे बेटा, -15 डिग्री सेल्सियस, है ना। मेरे साथ लिखते चलो जाओ या मेरे से पहले लिखो। इसका जवाब कौन देगा, एनी 5 नंबर लेस देन 0, कोई भी नंबर बोलो 0 से छोटा, तो कोई भी नंबर बोल दो, जो तुम्हारी इच्छा, मेरा आंसर तुम्हारा आंसर अलग अलग हो सकता है। तो ये कितना होगा, -2 -7 -8 -15 -20, कुछ भी लिख दो, राइट, राइट और नॉट। फिर एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में एक चर्चा हो रही थी। इसने बोला कि बट माई नंबर इज राइट ऑफ योर ऑन द नंबर लाइन सो द वैल्यू इज ग्रेटर। इसने पहले बात किया, हे माई नंबर हैज मोर डिजिट देन योर सो आई शुड बी लार्जर। क्यों, ये तो लिखा है -14, तो ये लार्जर है, और यहां पर लिखा है 5, कौन सा बड़ा होगा, बोलो कौन सा बड़ा होगा, ये -14 है और ये क्या है +5 है। तो हमको ये चीज पता है कि नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, ये चीज 100% श्योर है, राइट। कि क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, राइट, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, यस और नो। अब जितना जितना आप 0 से दूर जाओगे, मैं बोलूं भैया 10 और मैं बोलूं 100, कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा, ये तो हमको आता है मैडम 100 बड़ा, तो पर 100 क्या है, 0 से उतनी ही दूर है कि नहीं है, राइट, बट राइट डायरेक्शन में। बट अगर लेफ्ट में चलोगे तो 0 से जितना दूर जाओगे उतनी क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, और 0 के जितना करीब बैठोगे उतनी क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। फॉर व्हेन यू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, व्हेन यू मूव इन द व्हाट, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट में जितना दूर जाओ उतनी बड़ी वैल्यू, और जितना आप लेफ्ट में दूर जाओ तो उतनी क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, राइट। तो इसमें से क्या होगा, -14 हमेशा ही छोटा होगा, राइट। अब आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, चलो भाई क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो। क्या लिखा है, टेकिंग टुडे एज 0 ऑन द नंबर लाइन, आज का दिन 0 लो नंबर लाइन पे। फिर बोला है इफ द डे बिफोर येस्टरडे इज 17 जनवरी देन व्हाट इज द डे 3 days आफ्टर टुमारो। तो पहले क्या बोला है, आज का दिन क्या है, आज के दिन से क्या बोला है, आज का दिन 0 लो, ये आज टुडे है, दिस इज टुडे, है ना, दिस इज टुडे। टुडे बोला है नंबर लाइन पे 0 लो। फिर डे बिफोर येस्टरडे, तो डे बिफोर येस्टरडे 1 और ये 2 परसों, है ना, परसों, परसों तो कहाँ पहुंचेंगे, नेगेटिव लाइन पे -2 पे पहुंचेंगे, है ना। तो ये कैसा है, ये है आपका 17 जनवरी, यस और नो, ये आपका कैसा है 17 जनवरी। देन पूछा व्हाट इज द डेट 3 days आफ्टर टुमारो, राइट। तो टुमारो, ये टुमारो होगा, हाँ या ना, इसके बाद 3 दिन, 1 2 3 दिन, हाँ या ना, तो हम यहां पर पहुंचेंगे, दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू रीच। हाँ, अब एक बात बताइए, अगर ये 17 जनवरी था तो टुडे कैसा होगा, ये 18 जनवरी होगा, राइट। ये कितना होगा बेटा, 19 जनवरी होगा, राइट। ये कितना होगा, 20 जनवरी होगा, है ना, और ये कितना होगा, 21 जनवरी होगा, राइट। और ये कितना होगा, 22 जनवरी होगा, और ये वाला कितना होगा बेटा, ये वाला होगा 23 जनवरी। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, मुझसे पहले किसने दिया, मुझसे पहले किसने दिया, उसको क्या लिखेंगे मैम, चैट बॉक्स में लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया 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 क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन बोलता है अ वाटर टैंक हैज अ स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग। क्या है, एक मंकी है, एक स्टेप्स है, राइट, मंकी बैठा हुआ है। मंकी इज सिटिंग ऑन द एटमोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th लेवल, यहां पर पानी है इसको पीने के लिए। ही जम्प्स 3 steps डाउन, मतलब क्या, ये इस बंदर की फितरत है, क्या है, इस बंदर की फितरत है। ये बंदर बोलता है कि भाई मैं 3 स्टेप नीचे जाऊंगा, फिर मैं 2 स्टेप ऊपर आऊंगा, मैं ऐसा हूं, तुम कुछ भी कर लो, जाओ लगाओ, करना है करो, करो जो करना है करो। तो ये बंदा थोड़ा सा बेकार किस्म का, इसका वर्ड प्रोडक्टिव इज नॉट टू गुड, राइट। तो क्या बोला हुआ है, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड 2 steps बैक अप, मतलब 3 पहले नीचे जाएगा फिर 2 ऊपर जाएगा। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीचेस द वाटर लेवल, कितने जंप्स के बाद ये वाटर लेवल पे पहुंचेगा, अपनी प्यास बुझाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात,
पहला स्टेप देखो, ये पहले 1 से कूद के कहां पर पहुंचेगा, 4 पे, राइट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, मैं से लिखती हूँ फर्स्ट स्टेप, चला, राइट, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या होगा, 3 गया नीचे आया, फिर 2 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया, सेकेंड स्टेप, राइट और नॉट। फिर क्या होगा, फिर 2 से कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, ये कितना हो गया, थर्ड स्टेप, राइट। फिर ये कितना जाएगा, 2 पीछे, तो ये कितना हो गया, फोर्थ स्टेप, राइट। फिर ये आएगा 6 पे, तो ये कितना हो गया बेटा, फिफ्थ स्टेप। फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6th स्टेप, राइट। फिर 4 से किस पे आएगा, 7 पे आएगा, तो ये कितना हो गया, 7th स्टेप। फिर ये 7 से किस पे जाएगा, 5 पे, तो दिस इज योर 8th स्टेप, राइट और नॉट। फिर 8 से किस पे जाएगा, मतलब 8 के बाद 5 से कितना जाएगा, 3 नीचे जाएगा, तो ये कितना हुआ, 9th स्टेप। फिर ये क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, तो कितना पूछा, 10th स्टेप। फिर जैसे ये 6 पे पहुंचेगा और ये 3 नीचे कूदेगा, तो जैसे ये 11th स्टेप पे आया, this is 4, this is 5th, this is 6th, this is 7th, this is 8th, this is 9, this is 10 and this is 11th। तो क्या हुआ कि 11th स्टेप पे इसको क्या मिला, पानी मिला, और इसने अपनी प्यास बुझाई, हाँ या ना। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा बंदर को कूदते हुए देखते हुए, बोलो हाँ मैम अच्छा लगा, प्लीज राइट दैट इन द चैट बॉक्स, राइट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, दिस इज योर ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ये जो पार्ट है इसको आप बहुत आराम से और इत्मीनान से समझना। बेटा अगर आज तुमको समझ में आ गया, क्लास 6 में आपको टीचर दूसरी तरीके से पढ़ाते, वो मेथड भूल जाओ, पूरा भूल जाओ, जो 6 में पढ़ के आए हो भूल जाओ, सिर्फ एडिशन छोड़ के बाकी सब कुछ भूल जाओ। अब यहां पर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लास्ट ईयर आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा कि मैम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको नहीं सिखाया गया, पहला चीज। दूसरा बेटा, अब यहां पर आप बड़े हो रहे हो और इसको बढ़िया तरीके से सीखो, क्योंकि यहां पर क्या होता है, आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द किड्स डू नॉट प्रैक्टिस, और नहीं प्रैक्टिस करने की वजह से उनका ये जो कमांड है इस पे वो गलती करते हैं, प्लस माइनस की छोटी छोटी गलती कर देते हैं, और फिर करता है कि मैम मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये पहला चैप्टर है, तो इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर से करिएगा और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर होता है, crystal clear, तो write that in the chat box, ma'am I really like your teaching and it's crystal clear, right, crystal clear ma'am, crystal clear। तो सबसे पहले ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, किसी भी 2 इंटीजर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन कैसे करते हैं, राइट। एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करने के लिए देखो 2 तरह के नंबर पॉसिबल है, या दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो उसको हमने नाम दिया विथ, मैं कलर चेंज करती हूं एक बार, ओके, विथ सेम साइन। क्या वर्ड दिया मैंने, विथ सेम साइन, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, विथ डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सीखो, अगर यहां पर सेम साइन आता है, सेम साइन आता है, जैसे क्या है यहां पर मैंने बोला 3 और 7, 3 भी कैसा है पॉजिटिव और 7 भी कैसा पॉजिटिव, मन की आंखों में ऐड कर दो, क्या करना, ऐड करना। तो 3 + 7 कितना होता है 10, और यहां पर साइन क्या लगा देंगे, प्लस। प्लस का साइन मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, या 10 लिखो या +10 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लिखा है तो हम अंडरस्टूड मानते हैं कि ये क्या होता है, +10 होता है, राइट। अब अगर आपके पास कभी भी नेगेटिव हो, क्या है, ये एक नेगेटिव है और ये कैसा, एक नेगेटिव है, 2 नेगेटिव को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट। यहां पर क्या करें, 2 नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करते वक्त क्या करना होता है कि जब सेम साइन आए, या दोनों पॉजिटिव आए या दोनों नेगेटिव आए, मन की आंखों में ऐड करो। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 और 4, 3 और 4 को ऐड करो, कितना होता है बेटा, 7 होता है। अब 7 में यहां साइन क्या लगाएंगे, साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों कैसे थे, नेगेटिव, तो यहां साइन क्या लगा दिया, नेगेटिव, राइट। अब आते हैं इस पे, अब अगर डिफरेंस आएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहां पर देखो ये 9 वाला कैसा पॉजिटिव है और -5 वाला क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो मन की आंखों में ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मैम, 4 आएगा, राइट। अब साइन क्या लगाएंगे, साइन क्या लगाएंगे, अब ध्यान से देखो बेटा, 9 बड़ा कि 5 बड़ा,
ऐसे मन में सोचो, 9 बड़ा कि 5 बड़ा? मैम 9 बड़ा है ना, 9 बड़ा। अब 9 के पास कौन सा साइन है बताओ, 9 के पास कौन सा साइन है? 9 के पास साइन है प्लस का साइन, तो यहां क्या लगा दिया हमने? +4 लगा दिया। अब यहां तुम ऐसे और 4 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नेक्स्ट देखो, यहां लिखा है मैंने बेटा -13 + 8, राइट। यहां -13 नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव को ऐड करना है, तो मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट। 13 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होता है मैम? 5 होता है, 5 होता है, राइट। अब यहां पर बताओ 13 बड़ा कि 5 बड़ा? नहीं 8 है, सॉरी, इट इज 13 और 8, माय बैड, राइट। अगर 13 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा मैम? 5 होगा, राइट। अब 13 बड़ा कि 8 बड़ा? ऐसे मन में सोचो, 13 बड़ा कि 8 बड़ा? 13 बड़ा, राइट, 13 बड़ा। 13 के पास कौन सा साइन है बेटा? कौन सा साइन है 13 के पास? 13 के पास नेगेटिव साइन है, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? -5। क्या समझ में आया? लिखो थम्स अप, एक थम्स अप। हम थम्स अप सबसे बढ़ाएंगे। मैं अगर तुम्हें एडिशन समझ में आया तो 1 थम्स अप, राइट। तो पूरी तरीके से क्लियर हुआ। चलो इसमें और थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, राइट, थोड़ा थोड़ा और करते हैं, राइट। अगर दोनों सेम प्लस प्लस हैं तो क्या करेंगे? सिंपल ऐड करेंगे। तो मान लो 4 + 6 कितना होगा बेटा? सिंपल सा 10 होगा, है ना। मन की आंखों, ये तो बहुत आसान था। अगर मान लो बेटा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहां पर क्या करेंगे? मन में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब सब्ट्रैक्ट में यहां 16 है और यहां पर क्या है बेटा? 7, राइट। तो 16 और 7 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 9 आया, राइट। 9 आया। 16 बड़ा कि 7 बड़ा? 16 बड़ा। 16 के पास साइन कैसा? पॉजिटिव, तो यहां पर क्या लिख देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे, राइट। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहां पर एक देखो, यहां पर क्या है? ये वाला जो डब्बा है पॉजिटिव वाला बड़ा था, क्योंकि 16 भी बड़ा था, राइट। अब इसके बाद क्या है? ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो छोटा है, तो साइन तो 100% नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां क्या लिखा है? 5 + 11, राइट। तो 5 + -11, राइट, -11 को ऐड करना है, राइट। तो 11 और 5 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर क्या आएगा मैम? 6 आएगा। 11 बड़ा कि 5 बड़ा? 11 बड़ा कि 5 बड़ा? 11 बड़ा। 11 के पास कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो आंसर क्या हो गया बेटा? -6 आ गया, राइट। अब आते हैं फोर्थ पोर्शन पे। अगर दोनों नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, मन की आंखों में इसे क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है? इसे एडिशन करना है। एडिशन करना है, -4 -3, तो ये क्या होगा? मन की आंखों में ऐड। 4 और 3 को ऐड किया, कितना आया? 7, और 7 के आगे क्या साइन लगाएंगे हम लोग बेटा? नेगेटिव साइन लगाएंगे, राइट। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, राइट। चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सेम इसी लॉजिक पे चलेंगे, सेम 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 इसी लॉजिक पे चलेंगे, राइट। अब पहले क्या करना है कि पहले क्या करो? प्रोडक्ट फाइंड करो विदाउट यूजिंग एनी नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन। क्या करो? सिंपल इग्नोर द साइन एंड फाइंड द प्रोडक्ट, राइट। फिर क्या करो? देन फाइंड द साइन ऑफ द रिजल्ट। वो कैसे फाइंड करेंगे? ये बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि अगर सेम है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है एडिशन में, तो क्या करते हैं? मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है कि अगर आपके पास सेम साइन है तो वो क्या हो जाता है? सिंपल वहां पर क्या होता है? प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव का साइन आएगा, राइट। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है बेटा? पॉजिटिव होता है, राइट। 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर डिफरेंट साइन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो साइन कैसा आता है? नेगेटिव। और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा, राइट। दिस इज गुड टू गो, गुड टू गो, यस और नो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए, अभी भी कर सकते हैं। तो ये क्या बोला है कि -2 और 12 का प्रोडक्ट निकालो। तो पहले 2 और 12 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 24, राइट। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना होगा बेटा? आंसर दोनों क्या है? डिफरेंट, तो आंसर कितना होगा बेटा? -24 होगा, हाँ या ना। फिर बोला है
10 माइनस 10 इंटू माइनस 2, तो 10 इंटू 2 कितना होता है बेटा 20। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव सेम है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, तो +20 आंसर आएगा। या +20 लिखो या सिर्फ 20 लिखने से भी आंसर आएगा, हाँ या ना। फिर बोला है 2 इंटू -4, तो क्या करना है 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 8। अब यहां क्या साइन लगा बेटा पॉजिटिव, डिफरेंट आएंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है, डिफरेंट आएंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा -8 आएगा, है ना। फिर बोला है 3 इंटू 7, दोनों कैसे पॉजिटिव, ये तो हमको आता है मैम, ये तो आता ही है। 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, दोनों सेम साइन के तो आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 21 लिखो, +21 लिखो या 21 लिखो, चॉइस आपकी है ना। अब आते हैं, चलो भाई एक आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये सच है, क्या ये सच है कि नहीं है सच। तो अब बोलता है कि क्या ये सच है, हमने जो फ्रेंड था उसको क्या लिया पॉजिटिव लिया, और जो एनिमी था उसको हमने नेगेटिव माना, है ना। तो पहला जो चीज पूछता है कि योर फ्रेंड इज योर फ्रेंड, क्या तुम्हारे दोस्त का दोस्त होगा, बोलोगे हाँ मैम, तो फ्रेंड कैसा पॉजिटिव, इज योर फ्रेंड इनटू योर फ्रेंड, मतलब पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव कितना होगा, यहां पर ऐसे लिखेंगे, रुको इसको तो ये हो जाएगा आपका तो ये फ्रेंड्स इंटू फ्रेंड्स कितना होगा बेटा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना होगा बेटा पॉजिटिव। क्या तुम्हारे दोस्त का दोस्त होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा ट्रू हो जाएगा। दूसरा बताओ, दूसरा बोलता है कि योर फ्रेंड्स एनिमी, तुम्हारे दोस्त का दुश्मन क्या तुम्हारा दुश्मन होगा, बोलो 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 जल्दी बोलो मुझसे, तुम्हारा दोस्त मतलब पॉजिटिव, उसका दुश्मन मतलब इंटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या तुम्हारा होगा, वो तुम्हारा दुश्मन ही तो होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड बोलता है योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी, मतलब तुम्हारे दुश्मन का दोस्त क्या तुम्हारा दुश्मन होगा कि नहीं होगा, तो तुम्हारे दुश्मन कौन है, तुम्हारा दुश्मन नेगेटिव, उसका दोस्त पॉजिटिव, क्या वो तुम्हारा दुश्मन होगा, हाँ होगा मैम, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा बेटा ट्रू हो जाएगा, राइट। अब चलते अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है कि योर एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड, मतलब तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा क्या होगा, बोलो तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, तो तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, तुम्हारा दोस्त होगा कि नहीं होगा, तो ये आंसर कितना आया बेटा पॉजिटिव आया, यस और नो, राइट। अब चलते अपने नेक्स्ट चीज पे, देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव नंबर्स हमें पता होने चाहिए, राइट। तो 3 और मोर नंबर्स को कैसे हम करते हैं, ध्यान से देखो। अगर बेटा 2 नंबर है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पहले हमने पॉजिटिव, अब मैं आपको सिखाती हूँ। पहले बोलता है, अगर मैं आपको जो मैंने भी सिखाया उसी हिसाब से चलते हैं, चलो इसको मैं हटाती हूँ। 4 इंटू 3 कितना होता है बेटा 12, राइट, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है, हाँ या ना, दैट इज पॉजिटिव। तो 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, राइट। अब देखो यहां पर बोला है 3 नेगेटिव नंबर है, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। अब साइन कैसा लगाएंगे, अब बोला है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कैसा होगा बेटा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। 3 बार हुआ तो इन दोनों को मिला के कैसा हुआ पॉजिटिव आया, इन दोनों को किया तो पॉजिटिव आया, और इस पॉजिटिव को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो कैसा आएगा बेटा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 बार अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम क्या लिखते हैं, 3 बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते तो सिंपल सा बोलते हैं कि नेगेटिव के बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखो, -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1, 4 बार है, 4 बार, तो पहले क्या करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 इज 24, 24 इंटू 1 कितना होगा 24। अब साइन कैसा आएगा नेगेटिव की पॉजिटिव, तो ये कितना होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये बोलो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, राइट। अब बोलो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो गया पॉजिटिव, इन दोनों को भी तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। अब बताओ, तुम बताओ अगर 5 नंबर होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, मुझसे पहले लिख के बताओ, मुझसे पहले लिखो चैट बॉक्स में, राइट। तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात देखो ये 4 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया था, तो इसका आंसर कितना था बेटा, इसका आंसर था कितना +24,
राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे बेटा, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, और 5 इंटू 24 कितना होगा, दैट इज -120, हाँ या ना। तो इसको हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर कभी भी तुम्हारे सामने नेगेटिव नंबर लिखा हो, नेगेटिव नंबर लिखा हो और नेगेटिव नंबर इवन टाइम्स लिखा हो, कितनी बार, इवन टाइम्स, तो पीछे ध्यान से देखो कि पीछे यहां पर, अगर यहां पर देखो, यहां पर कितनी बार नेगेटिव था, 4 बार नेगेटिव था, हाँ या ना, 4 बार नेगेटिव था, तो इसका आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। यहां पर कितनी बार था, 2 बार था, तो ये भी कैसा आया, पॉजिटिव आया, है ना, 2 बार नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव, आंसर आया पॉजिटिव, राइट। तो इसमें ये लिखा हुआ है सिंपल सा कि अगर कभी भी नेगेटिव नंबर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर सीधा सीधा पॉजिटिव आता है। तो जैसे मैंने बोला कि -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर, इसका आंसर बोलो, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, मेरे को आंसर नहीं आता है, मेरे को मुझे पता है, मुझे दिल से पता है कि आप 3 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लोगे, आप बहुत होशियार हो, राइट। पर मेरा यहाँ मुद्दा ये है कि आप ये चीज सीखे कि आंसर पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब बताओ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार अगर हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो क्या होता है, तो आंसर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, राइट और नॉट। बट अगर मैं बोलूं कि अगर नेगेटिव को और टाइम्स मल्टीप्लाई करो, अभी हमने देखा कि जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, नेगेटिव आया, 5 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर कैसा आया, नेगेटिव आया, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि अगर नेगेटिव को और टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर कैसा आता है, एक नेगेटिव क्वांटिटी आता है। तो अगर मैं बोलूं कि -3 को मैं 7 बार मल्टीप्लाई कर रही हूं तो आंसर कैसा आएगा बेटा, कैसा आएगा, आंसर आएगा क्या, आंसर आएगी हमारी एक नेगेटिव क्वांटिटी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी चीजें तो हमने कर ली। अब एक इस पे फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला है द प्रोडक्ट ऑफ -9 -5 -6 -3 इज पॉजिटिव वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ -9 -5 6 इंटू -3 इज अ नेगेटिव, वाई। देखो भाई यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है, -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -5, कितनी बार है नेगेटिव, 1 2 3 4 बार, तो 4 टाइम्स, दैट इज हम यहां लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे दैट इज नेगेटिव इज व्हाट, नेगेटिव multiplied by what, 4 times is what, positive, yes or no, is positive quantity, yes or no, positive quantity। और यहां पर क्या लिखा है, दूसरा वाला पोर्शन, दूसरा वाला पोर्शन लिखा है, दूसरा वाला पोर्शन ये लिखा है कि -9 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3 कितनी बार नेगेटिव है, 1 2 3 बार, तो क्या लिखेंगे, दैट इज नेगेटिव, कितनी बार है मल्टीप्लाइड बाय, दैट इज 3 टाइम्स, तो विच इज व्हाट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव क्वांटिटी। क्वांटिटी आया ये चीज समझ में। तो अब आपको लिखना है कि मैम सब कुछ समझ में आया, डबल थम्स अप देना है कि मैम मल्टीप्लिकेशन बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन, राइट। तो इसीलिए पहले मैंने आपको ये जो सब्ट्रैक्शन हम लोगों को पढ़ाया गया था क्लास 6 में, वो थोड़ा लंबा मेथड है, अब वो मेथड हम नहीं यूज करेंगे, हम नया मेथड यूज करेंगे, राइट। तो इसको एडिशन जैसा हम सोच के करेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है क्या बेटा, आपके पास लिखा हुआ है आपके पास लिखा है मान लीजिए 4 -3। अब यहां पर पहली बात इसको आपको समझना है कि यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है, 2 नंबर्स के बीच में सिर्फ माइनस आएंगे, तो इसका मतलब हम इसे ऐड कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। पहले ये सोचो, तो 4 क्या है बेटा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और 3 -3, इसको मन में सोचो, ये -3 लिखा है, क्या लिखा है, -3। कुछ भी दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक अगर साइन लिखा है तो मन में सोचो ये सिर्फ हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर ये क्या लिखा है बेटा, दिस इज योर नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, ये पूरा -3 लेंगे। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो मन की आंखों में क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, आंसर 1। तो साइन क्या लगाएंगे, 1 आया। अब 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 के पास साइन कैसा है, दैट इज पॉजिटिव, तो आ जाएगा आंसर +1, हाँ या ना। अब मैं आपको एक और चीज बोलती हूं, मैंने बोला -4 -3,
ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको मन की आंखों में सोचो कि ये क्या लिखा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। फिर से मैंने बोला कि दो नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, तो उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो ये पूरा कैसा मानेंगे, -3। तो ये कितना होगा, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो -4 और -3 कैसा है, दोनों सेम, क्या है, दोनों सेम है, राइट, नेगेटिव नेगेटिव। तो मन की आंखों में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। तो 4 और 3 को ऐड किया, कितना आया आंसर बेटा, 7, राइट। और नेगेटिव, और यहां पर साइन क्या लगाएंगे, दोनों को ऐड किया तो क्या लगाएंगे, सिंपल सा साइन -7 लगाएंगे। अब थर्ड चीज देखो, मैंने बोला -4 माइनस ऑफ -3, अगर ऐसा लिखा, अगर कभी कभी आप देखोगे कि दो साइन एक साथ आते हैं, तो दो साइन कभी भी एक साथ आए तो इसका मतलब होता है दे आर बीन मल्टीप्लाइड। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया, -4, राइट। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा बेटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा, +3 होता है। तो अब ये कैसा क्वांटिटी, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, हाँ या ना। अगर ये नेगेटिव है और एक क्या है बेटा, पॉजिटिव, इसको मैं बराबर से नेगेटिव लिख दूं, तो अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो मन की आंखों में क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो 4 और 3 को सबट्रैक्ट किया, आंसर कितना आया, 1 आया। अब -1 की +1, तो आंसर क्या, 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 बड़ा। 4 के बगल में साइन कैसा, नेगेटिव। इस तरह से हमको अब सबट्रैक्शन सीखना। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करा दे रही हूं फॉर योर कन्वीनियंस। अगर मैंने लिखा बेटा -4, मैंने लिखा -4 -3 -7, ऐसे लिखा हुआ है, राइट। तो पहले से क्या करेंगे, मन की आंखों में पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या लिखा है बेटा, -4, फिर ये -3, दो साइन अगर साथ लिख जाए तो पहले से सिंप्लीफाइड करेंगे। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, दैट इज +7, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये सब एडिशन के क्वेश्चन हो गए। अब पहली बात यहां पर देखो, -4 और -3 कैसे, दोनों नेगेटिव नंबर हैं। दोनों नेगेटिव नंबर को पहले ऐड कर लो, दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करो। तो -4 -3 कितना होगा, ऐड होके -7 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, -7। अब इसको क्या लिख दिया, +7, हाँ या ना। अब बताओ, -7 और +7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -7 और +7 को ऐड करेंगे, दोनों सेम साइन के, राइट, दोनों सेम साइन के, सॉरी दोनों डिफरेंट साइन के, माय बैड। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, -7 और +7, राइट। तो दोनों को क्या करेंगे, मन की आंखों में सबट्रैक्ट, 7 - 7 कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हुआ, हाँ या ना। एक और लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और कराती हूं मैं, फिर आपको आई गेस ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैम आपने क्या करा है। मैंने लिखा -4 प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ -8 और ये लिखा माइनस ऑफ -3, ऐसे लिख दिया, राइट। इस तरह से मैंने लिखा, राइट। तो अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर दो साइन साथ में, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूं। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है ना। तो ये -3, फिर से पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, यहां 8 और यहां पर 3, हाँ या ना, है ना। अब पहली बात, यहां पर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला, सारे 3 नेगेटिव नंबर्स हैं। 3 नेगेटिव नंबर्स को क्या करेंगे, हमें ऐड करना है। तो बताओ, 4 + 3 कितना हो गया, 7, और 7 + 8 कितना हो गया बेटा, 15, और तीनों के आगे साइन क्या लगेगा बेटा, -15, और ये +3 क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, हाँ। अब आया एक -15 और एक +15 +3, सॉरी, तो इसे क्या करेंगे, डिफरेंट आएंगे तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करने पे क्या हो गया, -15 और +3 को करेंगे तो मन की आंखों में सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। सबट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा, 12। साइन कौन सा लगाएंगे, 15 बड़ा कि 3 बड़ा, 15 बड़ा। 15 के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो ये कितना हो गया बेटा, -12। आया आपको ये चीज समझ में कि नहीं आया, कि सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबट्रैक्शन क्या है, एक छोटा पार्ट है तुम्हारा, क्या है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का। इसीलिए पहले मैंने आपको एडिशन पढ़ाया, फिर आपको क्या पढ़ाया, आपको मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया, फिर सबट्रैक्शन पढ़ाया, तो जिससे आपका सबट्रैक्शन वाला पोर्शन क्या हो गया, आपको ईजी हो गया। हम क्लास 6 वाले स्टैंडर्ड से, मेथड से नहीं चलेंगे अब, राइट। आपको ये मेथड सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लाइफ में यही ही यूज करते हैं। वो 6 वाला मेथड बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंदी भी है, अननेसेसरी का, राइट। एक्चुअल में भी वही वहां भी करते थे, यहां भी हम वही कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो आता है तुम्हारा डिवीजन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अरे अरे क्वेश्चन तो मैं तो भूल गई थी। अब बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, मैं कलर चेंज करती हूँ लाल रंग का। ये लिखा है नेगेटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इसको लिखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव 3 प्लस 3 कितना होगा बेटा, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, राइट। तो 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया 5 और साइन कैसा लगेगा, माइनस, है ना। दूसरा देखो ये लिखा है -8 और -3, 3 ऑलरेडी ऐसा है तो ये ऐसा लिखा है -8 -3, तो दोनों नेगेटिव, राइट। दोनों नेगेटिव को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 और 3 को ऐड करो कितना आएगा, 11, और साइन कैसा लग जाएगा, माइनस का, है ना। फोर्थ नंबर देखो, फिर देखो 7 माइनस ऑफ -8, तो क्या लिखा है 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 7 + 8 कितना होगा बेटा 15। ये तो बहुत आसान था, है ना। नेक्स्ट देखो -14 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या लिखा -14, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा प्लस, और ये कितना आया 1। तो -14 + 1 क्या है, दो डिफरेंट साइन, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट। 14 और 1 को सब्ट्रैक्ट किए 13, साइन क्या लगाएंगे, 14 बड़ा कि 1 बड़ा, 14 बड़ा, तो 14 के पास साइन कैसा है, नेगेटिव, राइट। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, राइट। तो अब हमें आपको बोलना है कि मैम अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करने वाले हैं, राइट। तो डिवीजन में अगर आप देखो तो डिवीजन इज सेम लाइक अ मल्टीप्लिकेशन। क्या करो, दो नंबर को डिवाइड करो, इग्नोरिंग द साइन एंड फाइंड द रिजल्ट, राइट। तो अगर जब हम डिवीजन में, जैसे डिवीजन इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन अगर सेम साइन होता है तो क्या होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो प्लस डिवाइड बाय प्लस डिवाइड प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस कितना होगा बेटा, प्लस होगा, सिंपल। और मैंने बोला नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव कितना होगा, दैट इज पॉजिटिव, राइट। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहां पर ध्यान से देखो, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव कितना होगा बेटा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हाँ या ना। फिर मैंने बोला नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव कितना होगा बेटा, आंसर नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, और सेम चीज हम यहां पर भी यूज करेंगे, हाँ या ना। चलो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट, वेरी क्विकली। तो ये क्या लिखा है, -40 और 10, तो 4 और 10 को क्या करो, डिवाइड करो, कितना आया 40, और 10 को डिवाइड करेंगे 4। नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। फिर क्या आया 5, 50 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5। पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव कितना होगा बेटा, नेगेटिव होगा, राइट। अब 36 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आएगा 9 आएगा। नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव, हाँ। फिर -44 डिवाइडेड बाय 44, तो आंसर कितना आएगा 1। नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव कितना आ जाएगा, आंसर -1। ट्रू 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 और नॉट। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कैन वी से दैट -48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय -8 के बराबर होगा। बोलो हाँ मैम, हाँ होगा, क्योंकि 48 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 6। फिर नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव कितना होगा, नेगेटिव होगा, है ना। इधर बोलो 48 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा 6। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव कितना होगा बेटा, नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव। तो क्या ये सच है, तो यस इट्स ट्रू, और या लिख दूं मैं ट्रू, यस, कैन वी से दैट, यस इट्स ट्रू, राइट। अब आते हैं अपने एक मैजिक स्क्वायर पे। इसमें मैं ना आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये एडिशन पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये आपको बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस द फॉलोइंग स्क्वायर। आपके पास क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर क्या, ऐसा एक तरह का स्क्वायर होता है कि जिसका ये तुम्हारे क्या हो गए रोज, राइट, ये तुम्हारे हो गए कॉलम्स, और ये हो गए तुम्हारे डायगोनल्स। इन सब का सम किधर से भी करो, इधर से आंखें घुमाओ, उधर से भी आंखें घुमाओ, आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा -6 आ रहा है। तुम इसको 9 भी बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो, 12 भी बना सकते हो, -20 भी बना सकते हो, वो चॉइस तुम्हारी है, राइट। पर ये मैजिक स्क्वायर में क्या बोल रहा है कि -6 आना चाहिए। अब आपको मैं ये वीडियो को आप पॉज करो, राइट, pause the video and solve the question. I would like to say that pause the video and solve कि आपका क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अगर आ रहा है, इसको करने के बाद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बाद जब आए तब देखो, और इसमें बोलो कि कितने ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5 6, राइट।
5 ब्लैंक्स, राइट। 5 ब्लैंक्स में से आपके कितने, मतलब 5 ब्लैंक्स में से आपके कितने आंसर आ गए आपको बताना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग ने, सब लोग ने कर लिया होगा, राइट, होपफुली अभी तक सबने कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कॉलम क्या होता है, ये 3 और 1 को ऐड करो। 3 और 1 को ऐड करो तो कितना होगा बेटा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव, इन शॉर्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। अब साइन कितना होगा, 2, राइट। तो यहां पर हम कहां पर पहुंचेंगे, 2 पे। हमें कहां पर जाना है, -6। तो यहां से चलने के लिए कितना स्टेप चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचे, राइट। और किस डायरेक्शन में गए, उल्टे डायरेक्शन में गए। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -8 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, सेकंड कॉलम ये है 5 और ये है -2, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। मैं इसको रब कर देती हूँ, राइट, इसको रब कर देती हूँ। आप कहां पर पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए, हाँ या ना। इसको आप 3 पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, दैट इज 5 प्लस ऑफ -3, ऐसे लिखा है। तो ये क्या लिखा है, 5 -3 लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया, आप कहां पर, सॉरी ये 2 लिखा हुआ है, माय बैड, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। तो ये कहां पर पहुंच गया, आप 3 पे पहुंच गए, राइट। अब 3 से आपको -6 तक जाना है, तो यहां तक जाने के लिए आपको कितना स्टेप चलना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितना हुआ, आपको -9 स्टेप्स वापस चलने पड़े वहां तक, राइट। अब आते हैं अपने इस पे, फर्स्ट रो आपको क्या बोलता है, फर्स्ट रो आपको बोलता है कि फर्स्ट रो आपसे बोल रहा है कि यहां पर दिस इज योर फर्स्ट रो, तो ये बोला है -1 और -9 को ऐड करो, राइट। ऐड किया तो -9 -1 कितना होता है बेटा, -10 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। दोनों कैसे, सेम साइन के, दोनों नेगेटिव है, ऐड करेंगे, साइन कैसा लगाएंगे, नेगेटिव। हम कहां पर पहुंच गए, -10। अब -10 से हमें कहां पर आना, -6 पे। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। हम किधर चले, राइट डायरेक्शन में, तो क्या लगाएंगे बेटा, +4 लगाएंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, सेकेंड रो आपको क्या बोला है, 3 + 2, राइट। क्या बोला है, 3 प्लस ऑफ -2, राइट। तो क्या बेटा, ये इसको 3 और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, नेगेटिव। तो दोनों कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, और यहां पर सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 बढ़ा तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो कहां पर खड़े हैं हम बेटा, 1 पे खड़े। 1 से हमें कहां पहुंचना है, -6 पे। तो कितना स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 स्टेप किधर की तरफ गए, हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में गए। तो आंसर कितना होगा बेटा, -7 होगा, राइट। अब चलते हैं अपने थर्ड रो पे। थर्ड रो क्या बोलता है, -8 और क्या करना है बेटा, -8 और +5 को ऐड करना है। तो दोनों डिफरेंट साइन, तो कितना आएगा बेटा, -3। अब आप कहां पर खड़े हो बताओ, आप खड़े हो -3 पे, राइट। -3 से आपको पहुंचना किस पे, -6 पे। तो कितना चलोगे, 1 2 3, फिर से आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किए, तो कितना मूव किए, -3 स्टेप मूव किए, एंड दिस इज योर मैजिक स्क्वायर। जहां से भी देखोगे इसका सम कितना आएगा बेटा, -6 आएगा, राइट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में अगर आप ध्यान से देखो कि आपके पास क्या कहते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आपका आएगा एडिटिव आइडेंटिटी, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, राइट। ये सब हम पढ़ रखे। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी 2 इंटीजर है, एक इंटीजर उठाया और दूसरा इंटीजर उठाया, उस पर लगाया ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई और डिवाइड, राइट। दीज आर ऑपरेटर। तो 2 इंटीजर उठाया, उस पर एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड किया। अगर आंसर वापस से तुमको इंटीजर मिले, हमेशा नो मैटर व्हाट, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं चलते, इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं चलते, हमेशा होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि वो जो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर इज क्लोज्ड अंडर दैट थिंग, राइट। तो अब हम चलते हैं पहली चीज, यहां पर ध्यान से देखो कि ये दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। आंसर क्या आया, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर। तो इंटीजर प्लस इंटीजर कैसा आया, इंटीजर आ गया। तो क्या होगा कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन हो जाएगा, ट्रू। अब ध्यान से देखो, यहां पर 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किए, -3 -5, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर।
इंटीजर माइनस इंटीजर क्या हो गया, एक और इंटीजर आ गया, हमेशा आएगा, नो मैटर व्हाट। तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर व्हाट, सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड है, राइट। फिर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर कैसा आ रहा है, एक रिजल्ट इंटीजर दे रहा है, हाँ या ना। तो क्या बोलेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर ध्यान से देखो, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, राइट। तो क्या इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज व्हाट, रिजल्ट इन अ फ्रैक्शन। ये इंटीजर नहीं आया, ये क्या आया, इंटीजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यस और नो। तो हम एक बात मोटा मोटा याद करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेटर्स के लिए लगती है, आपकी लगती है फॉर इंटीजर्स, आपकी लगती है एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए नो 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 नो, राइट। अब याद करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, हम जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं उसी को बस इलैबोरेट कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई मैं यहां पर खड़ी हूं, राइट, मुझ में मैं एक इंटीजर हूं और मेरे साथ अगर मेरी एक दोस्त है, इसको भी एक इंटीजर है, हम दोनों का प्लेस चेंज कर दो पर हमारा आंसर कभी भी चेंज ना हो, कभी भी चेंज ना हो, नो मैटर व्हाट, हमारा आंसर कभी भी चेंज ना हो, राइट। हमारी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने बोला कि इंटीजर 1 देखो यहां पर बैठा है, इस पे मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगाया, यहाँ इंटीजर 2 देखो ये येलो है, ये ग्रीन है, फिर ग्रीन और येलो ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया पर आंसर सेम आता है, तब हम बोलते हैं कि देखो is performed between the two numbers, the result of the operation does not depend on the order of the number। order of the number पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, तुम इधर खड़े हो चाहे लेफ्ट में खड़े हो चाहे राइट में खड़े हो, ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। तो चलो फटाफट देखते हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास -4 -6, हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, दोनों का आंसर 2 2 ही आया, राइट। -4 + 6 क्या 2 आया, 4 - 6 प्लस और -4 के आंसर कितना आया, 2 आया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एडिशन इज कम्यूटेटिव अंडर कम्यूटेटिव और नॉट, यस और नो, एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर इसके बाद कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, एक बार किया आंसर आया -10, दूसरी बार किया कितना आया बेटा, कितना आया, 10 आया। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं मैम नहीं सेम है। तो क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर व्हाट, सब्ट्रैक्शन, या मैं बोलती हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में बोलूं मैं -4 × 6 बोलूं, आया आंसर -24, 6 × -24 बोलो तो आंसर कितना है, -24। तो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का आंसर सेम होगा, सेम आया तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ट्रू। फिर आते डिवीजन पे, डिवीजन में तो सबको पता है नहीं होता है, नहीं होता है, राइट। तो क्या किया, -4 / 6 किया, -2/3 आया, 6 / -4 किया, -3/2 आया। ये दोनों तो सेम नहीं है, नहीं है मैम नहीं है। तो मैं बोलूंगी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मन में सोचते हैं तो किसके किसके लिए वर्क करता है बेटा, एडिशन के लिए यस यस, सब्ट्रैक्शन के लिए नो नो, फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए यस यस, डिवीजन के लिए नो नो, यस और नो। फिर आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी 3 नंबर को लिया, अब आपके स्कूल में ये सिखाते हैं कि ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो, ए बी सी का अरेंजमेंट करो कि ए बी को साथ में बैठाया और सी को अलग छोड़ दिया, फिर ए को साथ अलग कर दिया और बी और सी को साथ में किया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ प्लस का ऑपरेशन लगाओ, प्लस का ऑपरेशन लगाओ, प्लस लगाओ, एक बार माइनस लगाओ, एक बार मल्टीप्लाई लगाओ, एक बार डिवाइड लगाओ। तो इसका मतलब ये कि इनकी वापस से पोजीशन या ब्रैकेट्स चेंज करने पे भी अगर इसका आंसर नहीं चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंटीजर 1 मतलब पहला एक इंटीजर, I2 मतलब इंटीजर 2 और I3 का मतलब इंटीजर 3, पहले क्या किया, इंटीजर 1 और इंटीजर 2 पे ऑपरेटर लगाया और उनको ब्रैकेट में रखा, फिर इंटीजर 3 को बाहर लगा दिया और यहां पर ऑपरेटर लगाया। तो क्या अगर मैं इंटीजर 1 को बाहर कर दूं और ऑपरेटर लगाऊं और इंटीजर 2 और इंटीजर 3 को साथ में रखूं तो आंसर अगर सेम आता है तो हम बोलते हैं कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर दैट ऑपरेटर, राइट और नॉट। तो यहां पर क्या बोलता है कि इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन 3 नंबर्स, देन the result does not depend on grouping।
कैसे भी ग्रुप कर दो, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। तो चलो भाई चेक करते हैं। अभी जैसे हमने सब चीज का चेक किया है तो हमारे पास 3 नंबर है। पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। देखो प्लस प्लस ऑपरेटर है, राइट। तो यहां पर जब हमने क्या किया, 9 और 6 को साथ में बैठाया, -9 -6 को साथ में बैठाया और 3 को अलग कर दिया, तो यहां पर आया आंसर -15 और ये 3 आंसर कितना है बेटा, -12 आया। अब -9 को अलग कर दिया, -6 और -3 को साथ में रखा, आंसर आया -3 और प्लस -3, -9 प्लस ऑफ -3 आया, तो कितना आया आंसर बेटा, -12 आया। तो क्या यहां पर आंसर सेम आया कि नहीं आया? आंसर सेम आया, तो वी कैन से दैट एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, राइट। अब क्या भाई सब्ट्रैक्शन के लिए सच होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, आप देख लो, नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन पे जनरली चीजें वर्क नहीं करती हैं, उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 9 और -9 -6 को साथ रखा, -3 बाहर किया, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना है बेटा, -6 आया। फिर -9 को अलग किया और -6 और 3 को साथ में रखा, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आया बेटा, 0 आया। ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, ट्रू। फिर आते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन पे। क्या मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है? बोलोगे हाँ मैम वर्क करता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐसी चीज है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत शिक्कत नहीं होती है। तो क्या किया, -9 -6 को साथ में मल्टीप्लाई किया, 3 को बाद में, तो आंसर कितना आया, 162 आया। फिर सिमिलरली 9 को बाहर रखा, -6 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया बेटा, आंसर 162 आया। तो यहां पर हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, राइट। डिवीजन के लिए बोलो मैम होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली नहीं होगा यार, जनरली नहीं ही होता है। पहले क्या किया, इन दोनों को पेयर किया, फिर डिवाइड किया, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया बेटा, 1/2। फिर -9 को अलग किया, इसको सॉल्व किया, आंसर कितना है, 9/2। ये दोनों कभी बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे बेटा कि डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ट्रू 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 ट्रू। तो यहां से हम एक छोटी और मोटी बात से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहां पर बोला है 5 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2। तो यहां पर ध्यान से देखो, इसको क्या ये ट्रू है कि नहीं, तो लिखा है 5 प्लस, अब पहले ध्यान से देखो, ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एकदम कर रहा है, तो ये 100% एडिशन के लिए ट्रू होगा। देखो यहां सिर्फ साइन का चेंज है, पर सॉल्व करके भी दिखा देती हूं मैं। 5 3 और प्लस ऑफ -2, तो अंदर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 3 और -2 को ऐड करना है, तो दोनों डिफरेंट साइन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 3 बड़ा तो क्या होगा, +1 आएगा, तो इसको कितना हो गया बेटा, इसका आंसर आ गया 6। अब यहां पर देखते हैं, इज इक्वल टू, ये दोनों कितना होगा, 5 + 8, 5 + 3 कितना होगा, 8 प्लस ऑफ -2, तो ये कितना है, ऐसे -2 लिख देती हूं मैं, तो ये क्या हो गया, +8 और ये क्या हो गया, प्लस और ये कितना हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं तो क्या होता है बेटा, एक्चुअल में सबट्रैक्ट करेंगे। 8 और 2 को सबट्रैक्ट करो, आंसर कितना आएगा, 6। अब 8 बड़ा कि 2 बड़ा, 8 बड़ा, तो आंसर कितना हो गया, 6 + 6, तो दोनों क्या हो गया, इसका आंसर ट्रू हो गया, राइट। हाँ या ना। फिर इसके बाद फटाफट याद कर लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके किसके लिए वर्क करती है, एडिशन के लिए ट्रू, सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस, और डिवीजन के लिए नो 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 नो, सिंपली नो, राइट। तो अब यहां से हमारे कंक्लूजन निकलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी वर्क करती है बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। कम्यूटेटिव सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्क करती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वर्क करती है, राइट। अब आते हैं अपने एडिटिव आइडेंटिटी पे। बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि 0 भी, किसी भी नंबर में अगर तुम इंटीजर में 0 ऐड कर दो तो वापस से तुमको वही इंटीजर मिलेगा, चाहे राइट से ऐड करो चाहे लेफ्ट से इंटीजर ऐड करो। तो 0 को हम लोग ने सिंपल बोल दिया, 2 + 0 कितना हो गया, 0, -7 + 0 कितना हो गया, -7, राइट। तो 0 जो ये नंबर है, 0 इज कॉल्ड एज व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0 तो बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या होगा बेटा, 0 होगा।
हाँ या ना? जीरो ही होगा। तो जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी नंबर -3 इंटू जीरो जीरो होगा, 0 इंटू 4 जीरो होगा। तो किसी भी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो हम ये बोल सकते हैं जीरो से जो टकराएगा वो जीरो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि -3 इंटू 4 इंटू -7 इंटू 3 इंटू -5 इंटू 0, इसका आंसर बोलो कितना होगा? बोलो, सिंपल सा एक शब्द में बोलो, इसका आंसर कितना होगा? मैम जीरो। एक जीरो वहां लग गया, बाकी कुछ भी लिखा हो तो सीधा खत्म। इसीलिए मैंने शब्द बोला, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो जीरो हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि बताओ कि मुझ में मतलब 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वापस से 7 आ जाए? बोलो। तो बोलोगे मैडम 1 ही से कर सकते हैं, हाँ या ना? तो सिमिलरली कि अगर ये जो 1 है और ये जो 1 है तो इसका मतलब ये कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वही नंबर देता है कि नहीं देता है? तो ये क्या आइडेंटिटी है कि नहीं है? दे आर आइडेंटिकल, यस और नो? एंड दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये है, तो आइडेंटिकल से कहां से वर्ड आया? आइडेंटिटी आया। तो मतलब क्या कि किसी भी नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि क्या आ जाए आंसर? बेटा 1 आ जाए, राइट? तो क्या होगा? 1। तो 1 इज योर कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर। तो 1 यहां पर याद रखना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैम? 0 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? 1 होता है। ये इतनी छोटी सी बात है ना बच्चे लोग, मैं बता रही हूँ 12th में आके ये वर्ड सुनोगे, फिर 8th में भी ये वर्ड सुनोगे। ये वर्ड जब आता है ना तो लगता है क्या था ये? है ये कुछ भी नहीं, पर ये ऐसा इतना भारी भरकम जो शब्द है ना, लगता है कि क्या ही हो गया जिंदगी में, राइट? तो अब डिवीजन बाय जीरो, इसको याद कर लो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कभी भी इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो आता है, जीरो अगर डिनोमिनेटर में आता है किसी भी सिचुएशन में, तो हम सीधे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। सीधे लिखते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। अगर हम बोलते हैं जीरो, अगर जीरो न्यूमरेटर में आता है तो इसका आंसर सीधा क्या लिख देते हैं बेटा? सिंपल सा जीरो। और मैं बोलूं कि जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, जैसे देखो क्या जीरो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आया? डिनोमिनेटर में किसी भी सिचुएशन में आए, सीधा लिख दो अनडिफाइंड। क्या लिख दो बेटा? अनडिफाइंड लिख दो, राइट? अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है कि यहां पर याद करो, हम लोगों ने क्लास 6 में ये कुछ चीजें पढ़ रखी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने ये चीज देखा कि मान लो आपके पास कि ये नंबर लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या करता है कि एक एक करके बटना स्टार्ट होता है। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहले क्या करेंगे? बॉर्डर मास रूल यूज करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कितना होगा बेटा? -9 मल्टीप्लाइड बाय -6 + 3 कितना होगा बेटा? -3 होगा, हाँ या ना? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो 6 - 3 कितना हो गया? 3, और 6 बड़ा तो साइन नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 9 इंटू 3 27। सिंपल। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें? हमने ये लास्ट क्लास 6 में सीख रखा है। तो हम इसे लिखेंगे बेटा -9 मल्टीप्लाइड बाय -6। अब यहां पर साइन कैसा है? पॉजिटिव का लगा दिया हमने, है ना? फिर क्या करेंगे? -9 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा? -9 मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखेंगे? 3 लिख देंगे, हाँ या ना? अब बोलो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 9 इंटू 6 54। अब पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना होगा बेटा? नेगेटिव। देखो 9 इंटू 3 27, है ना? अब ये कितना आया? 54। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव दैट इज 27, राइट? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? हम इसे सबट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? तो आंसर कितना आया बेटा? 27 आया, राइट? तो क्या दोनों का आंसर सेम हुआ? है ना? अब इसके बाद तुम देखो तो क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आते हैं एक और, क्या आप बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन पे ही वर्क करती है? तो हाँ मैम, ये एडिशन पे भी वर्क करती है, उसके अलावा ये सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है। तो चलो करके देख लेते हैं, है ना? तो क्या बोला हुआ है? -9 इंटू -3 -6 -3। तो पहले सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो -9
इनटू, अब ये अंदर क्या है, दोनों नेगेटिव, दोनों कैसे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 9, और यहां पर साइन क्या लगेंगे, -9, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 9 इंटू 9 कितना हो गया बेटा, 81 हो गया। फिर वापस से वही तरीका, -9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा है, -9 इंटू -6, है ना। फिर अब ये क्या लिखेंगे, यहां पर साइन कैसा है, नेगेटिव, है ना, तो -9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, -9 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 9 इंटू 6 कितना होता है बेटा, 54, है ना। अब ये लिखा है -9 इंटू -3 कितना होगा बेटा, -27, हाँ या ना। अब आप ध्यान से देखो कि जहां जहां मैं नेगेटिव साइन लिख रही हूं वहां वहां मैं हमेशा एक बार ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रही हूं, सो दैट मैं आगे कभी गलती ना करूं। अब बेटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो 54 प्लस 27 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 81। क्या दोनों तरफ से आंसर सेम आया कि नहीं आया, है ना। अब तो हमने देखा कि मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब हमें यह क्या करना है, याद रखना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे लगता है, एडिशन पे भी लगता है और सब्ट्रैक्शन पे भी लगता है। तो एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, राइट। क्या ये सच है, क्या ये सच है, तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या लिखा है, -15 इंटू, दोनों सेम साइन, तो ये क्या होगा बेटा, -8 ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 15 इंटू 8 कितना होगा बेटा, 120 होगा। अब इसको सॉल्व करो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 15 इंटू 7 कितना होगा, 105, प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 15 इंटू 1 कितना होगा बेटा, 15, 105 इंटू 15 कितना होगा, 120, तो ये क्या हो गया, सच हो गया। तो इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, क्योंकि यहां ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा था, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये आया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ प्लस का साइन लगाया और ये आ गया, तो सेम हुआ जो हमने देखा था, ये बात क्या हो गई, सच हो गई। अब नाउ इट इज अ पजल 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 टाइम। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पजल को। तो भाई पजल बोलता क्या है, equinoxes are the 2 days of the year when the sun is directly above the earth's equator। तो क्या होता है भाई, पूरी तरीके से जो आपका सन है, ये आपका सन और आपका ये अर्थ, इस पे क्या होता है, आपके इक्वेटर पे डायरेक्ट रोशनी जा रही होती है। तो क्या होता है, above the earth's equator due to which the days and the night are of nearly equal length everywhere on the earth। मतलब पूरे ये साल के ऐसे 2 दिन होते हैं जहां पर अप्रोक्सीमेटली दिन और रात का जो टाइमिंग है, मतलब ऑलमोस्ट 12-12 घंटे का ही होता है, आर ऑन द अर्थ। सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। तो बताओ कि किस दिन आपका क्या कहते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ऑटम। 2 साल में 2 बार पड़ता है, तो हमें कौन सा बताना है कि ऑटम कौन से मंथ में आता है, कि यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो मैच योर आंसर विद द लेटर्स गिवन इन द टेबल। तो क्या करना है भाई, इस जहां टेबल पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इन लेटर्स को सॉल्व कर करके एक जगह आराम से लिखते हुए चलो, लास्ट में तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये कौन सा मंथ है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला है कि -1 इंटू -3 -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। पहली बार बताओ, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 120। कितनी बार नेगेटिव साइन आया, 1 2 3 4 5 बार नेगेटिव साइन आया, आंसर -120। तो -120 कौन सा सही होगा, एस वाला होगा। तो एस को क्या करेंगे, अपने बगल में लिख के रखेंगे। चलते अपने सेकंड पे। सेकंड बोला क्या है, देखो इस जो पजल है, इस पजल से हम सारा जितना कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, सब इसमें हम क्या करेंगे, यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो बोला है 18,964 मल्टीप्लाइड बाय 99 माइनस ऑफ माइनस ये, अरे बाप रे इतना टेंशन कैसे हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को करने का इजी तरीका। अब यहां पर लिखा है बेटा 18,964 मल्टीप्लाइड बाय 99। अब देखो यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमको पता है, माइनस इंटू माइनस होता है बेटा प्लस। तो ये क्या लिखा हुआ है, 18964। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको क्या हम मन की आंखों से इंटू 1 मान सकते थे कि नहीं मान सकते थे।
अब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बेटा 18964 को क्या ले ले, हम कॉमन ले ले, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों तरीके से वर्क करता है। तो दोनों तरह से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि आगे से चलना है कि पीछे से चलना है। तो अब इधर हम पीछे से चलेंगे, तो क्या हम इसमें से 18964 को कॉमन ले ले, यहां लगाए मल्टीप्लाई, यहां क्या बचा 99 और यहाँ प्लस का साइन और इस 1 को कॉपी कर दे। तो ये कितना हुआ बेटा 18964 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 100। ये तो बहुत है आसान हो गया। तो ये कितना हो गया 18964 और 2 बार 0। तो ये कौन सा होगा बेटा, ई वाला होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट क्या बोलता है, इन सबको ऐड करना है। फिर से बहुत सारा एडिशन है। पहली बात यहां पर सब पे प्लस साइन लगा हुआ है, तो ये कैसा है, एक नेगेटिव नंबर, ये कैसा नेगेटिव नंबर, ये कैसा नेगेटिव नंबर, ये कैसा नेगेटिव नंबर और ये भी कैसा नेगेटिव नंबर। 5 नेगेटिव नंबर को ऐड करना, तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, सबको प्लस करना है कि नहीं करना है। या सोचो कि मैम अभी तक तो आप सब में साइन चेंज कर रहे, तो हम भी अभी भी करेंगे, तो कर लो भाई। क्या लिखा है -1 प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ -9 और ये क्या लिखा है प्लस ऑफ -8। तो क्या करना है -1 प्लस इंटू माइनस -2 प्लस इंटू माइनस -3 प्लस इंटू माइनस -9 प्लस इंटू माइनस -8। तो यहां पर क्या ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको क्या कर ले, ऐड कर ले। तो क्या होगा 9 + 1 10, फिर 8 + 2 10, तो कितना हो गया 20 और यहां पर हम क्या लगाएंगे एक 3, तो कितना हो गया टोटल 23। साइन कैसा लगाएंगे नेगेटिव, क्योंकि सारा नेगेटिव था। तो कौन सा वाला सही हो गया, पी वाला सही हो गया। देखो फटाफट इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। फोर्थ वाला देखो, अब बताओ इसमें क्या हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब एक बात बताओ बेटा, -99 को क्या हम अब हम इसको आपको बताती हूँ, इसको 2 तरीके से मैं आपको बताती हूँ। -99 को क्या मैं बेटा -100 + 1 लिख सकती थी, हाँ। या इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या लिखा है 15 इंटू कितना लिखा बेटा -19। अब हम इस माइनस को बाहर कर देते हैं, तो ये क्या होगा बेटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव टोटल में। अब यहां लगाओ एक नया ब्रैकेट 15 इंटू 99, हाँ या ना। अब बताओ 99 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ 99 को हम लिख सकते हैं, माइनस अभी बाहर ही रखते हैं, सब ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो 15 इंटू क्या लिखेंगे बेटा 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं, हाँ या ना। अब इसमें हम लगाएंगे मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या करेंगे माइनस अभी बाहर, तो ये क्या होगा 15 इंटू 100 होगा, है ना। और इसमें हम फिर क्या लगाएंगे माइनस का साइन, फिर कितना होगा 15 इंटू 1 होगा, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस का साइन अभी बाहर ही रहेगा, रुको माइनस मेरा इक्वल टू हो गया, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर वापस से माइनस का साइन लगाएं, तो कितना होगा -1500 माइनस ऑफ 15 होगा कि नहीं होगा। अब 1500 में से 15 माइनस करो तो कितना होगा 1485 होगा कि नहीं होगा 1485। अब यहां पर एक साइन बाहर था, तो टोटल आंसर कितना हो गया 1 - 1485 आंसर आ गया, राइट। तो इसमें से कौन सा वाला सही हो गया, टी वाला क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया। अब चलते 5th पार्ट पे, फिर से बहुत सारा ऐड सब्ट्रैक्ट। तो ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत सारा लिखा हो, और देखो यहां पर 2 नंबर्स के बीच में एक सम साइन, 2 नंबर्स के बीच में एक साइन, 2 नंबर्स के बीच में एक साइन। तो क्या करो सारे पॉजिटिव वाले को इकट्ठा कर लो और सारे नेगेटिव वाले को इकट्ठा कर लो और दोनों को अलग अलग ऐड कर दो। तो क्या बेटा मैं -143 को एक बार लिख दे रही हूँ, -257 को यहां लिख दे रही हूँ, कोई दिक्कत। दोनों नेगेटिव वाले को इकट्ठा किया, पॉजिटिव वाले को भी क्या किया इकट्ठा किया, तो ये कितना लिखा है +600 और प्लस कितना लिखा है बेटा 400। अब क्या ये दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड किया तो कितना हो गया बेटा, ये दोनों ऐड करने पे आएगा 400, साइन क्या लगाएंगे नेगेटिव का, हाँ। अब ये दोनों कैसा है, दोनों पॉजिटिव, 600 + 400 कितना हो गया बेटा 1000। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, तो 1000 - 400 कितना होगा बेटा 600 होगा। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, मैम पॉजिटिव, क्योंकि 1000 बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव, तो क्या हो गया बेटा ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया अभी वाला करेक्ट हो गया, है ना। फिर आता है नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्या बोला है 0 डिवाइडेड बाय -12।
मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, 0 अगर न्यूमरेटर में आता है, 0 न्यूमरेटर में आता है तो सीधा सा लिखो 0। अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है किसी भी कंडीशन में तो क्या लिखेंगे हम लोग, अनडिफाइंड लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, m, दैट इज 0। सब लिख रहे हो ना आप लोग, सब लिख रहे हो ना, लेटर्स बढ़िया बढ़िया लिख रहे हो ना, एक के बाद एक चलते भी, बस 2-3 ही और बचा है। अब देखो क्या लिखा है बेटा, -125 इंटू 9 इंटू -125, तो ये कैसा, -125 इंटू 9 -125। बेटा अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मैं मन की आंखों से इसमें 1 ले सकती थी? हाँ मैम आप ले सकते थे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें 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 क्या कॉमन है, इसमें क्या बेटा मैं 125 -125 नहीं कॉमन लेके मैं सिर्फ 125 कॉमन लूंगी। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ जाओगे कि मैम क्या कहना चाह रही थी। तो मैं सिर्फ क्या लूंगी बेटा, सिर्फ 125 कॉमन लूंगी। तो मैंने क्या किया, 125 कॉमन ले लिया। अब इस नेगेटिव साइन को हमने यहीं लिखा, फिर यहाँ क्या बचा, 9 बचा। अब यहाँ से 125 आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा, और इस 1 को कॉपी कर देंगे, हाँ या ना। तो ये क्या लिखा है बेटा, 125 -9 -1 कितना होगा, दोनों सेम साइन, मन की आंखों में ऐड, तो कितना होगा बेटा 10, और साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। तो ये कितना होगा, -1250। तो ये कौन सा होगा बेटा, दैट इज बी, दैट इज -1250। अब 8th पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखते जितना पढ़ा है सब याद है कि नहीं है। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 कितनी बार, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली बात 1 इंटू 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 कितनी बार भी कर लो आंसर तो 1 ही आना है, 100%, राइट। 1 इंटू 1 इंटू कितना आएगा, आंसर तो 1 आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो इंपॉर्टेंट है। इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैम, हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 टाइम्स, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम। तो आंसर कैसा होगा, सिर्फ +1 आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सा वाला आंसर हो गया आपका सही, दैट इज ई, दैट इज फर्स्ट वाला। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट में। एक रह गया, हाँ ये वाला रह गया, कैसे कैसे छूट गया। तो अब 9th वाला जो पार्ट बोलता है, ये लिखा है -4, फिर लिखा है +4, फिर लिखा है -4, फिर लिखा है +4, कितनी बार, 21 बार, राइट। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, थोड़ा मन में सोचो बेटा, -4 और +4 कितना होगा, -4, एक -4 और एक +4 कितना होगा, सिर्फ कितना होगा, ये दोनों मिला के 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। मन की आंखों में दो डिफरेंट नंबर्स, तो 4 और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक पेयर हो गया, ये ऐसा 2 पेयर हो गया 0, और 0 + 0 हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से हम कितने पेयर्स बना सकते हैं, 21 नंबर है, 2-2 के पेयर बनाने, तो कितने बनेंगे बेटा, 10 पेयर्स ऑफ 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यस और नो। 10 पेयर्स ऑफ 0, या मैं बोलूं -4 और +4 बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। यहां तक 10 पेयर्स हमने बना लिया। अब लास्ट में देखो यहां पर क्या लिखा है, -4 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हम चलते चले गए, तो लास्ट में एक नंबर जो 21st वाला नंबर होगा, राइट, वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा बेटा, -4 होगा। सिर्फ यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो सब 0 0 0 0 0 0 कितनी बार आए, 10 बार आए। फिर 21वां नंबर कौन सा था, -4। तो क्या हो गया बेटा, ये क्या आ गया, अरे रे, ये आया आपका R आया, राइट, R आया। तो अब आंसर ऑफ द पजल फटाफट फटाफट बताओ क्या क्या आया, फटाफट। पहला आया S, फिर आया E, फिर आया P, फिर आया T, फिर आया E, फिर आया M, फिर क्या आया B, फिर आया E, फिर क्या आया R। तो दिस इज योर आंसर फॉर योर पजल क्वेश्चन। कैसा लगा आप सारे बच्चों को ये पजल क्वेश्चन करके? तो पहली बात हमने सारी प्रॉपर्टी सीखी, और उसी प्रॉपर्टी से एक बहुत अच्छी बात भी सीखी कि एक इक्विनॉक्स करके कुछ होता है। उसमें क्या होता है, सन के रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ते हैं, जिसमें दिन और रात कैसा होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और वो किस मंथ में आता है, ऑटम वाला, सितंबर मंथ में आता है, जिसको हमने सीखा मैथमेटिक्स के फॉर्म में। अगर ये आपको पजल अच्छा लगा तो उसे क्या लिखना है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है। तो आज का ये चैप्टर हमारा बच्चे लोग फिनिश हुआ, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। तो प्लीज रिवाइज एंड उसको क्या करना है, थोड़ा और प्रैक्टिस करना है।
अच्छे से मन लगा के पढ़ो। कौन करेगा भाई मेरे साथ मेहनत? जो मेहनत करेगा 100% आगे बढ़ेगा। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, दैट इज योर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।